रुपए रोड्स के नाम पे मंजूर हुए जो कि हजम कर लिए गए हैं। इरिगेशन, सुप्रीम कोर्ट को एक तो आड़ बनाकर गरीबों के घरों को बसमार किया जा रहा है। अमीरों के न पंप को कुछ कह रहे हैं, न घर को कुछ कह रहे हैं, न बंगले को कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जहां दिल करता है अदालतों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन जब अपने सर पे आती है, आज जो कुछ हुआ है सक्खर में, जो आपने देखा कि आज जस्टिस आफ्ताब गोरड़ का जो उन्होंने अदालत में जो उनके रिमार्क्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अलमिया है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आज जस्टिस आफ्ताब गोरड़ को एक कहने पे मजबूर होना पड़ा कि चूँकि उन्होंने कुत्तों के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, एक फ़ैसला दिया। मैं नहीं समझता कि वो किसी की एमपीएशिप ख़त्म करना चाह रहे थे, वो एहसास दिलाना चाह रहे थे उन एमपीएस को जो टीएमओज वगैरह पोस्ट करते हैं। जस्टिस आफ्ताब गोरड़ ने जब फैसला किया तो सिंध हुकूमत ने कहा कि इस जज के पास हमारे केसेस ना भेजे जाएं। मतलब अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख अगर उनके ख़िलाफ़ बात करता है, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो कहते हैं हलीम आदिल शेख नहीं होना चाहिए, जेल में डाल दो उसको, गोलियां लगवा दो उसको, तशद्दुद करा दो उस पर। और जब कोई जज, इन्हें ना वो अपोजिशन लीडर खप्पे ना वो जज खप्पे, इन्हें अपोजिशन लीडर भी मर्ज़ी का खप्पे, जज भी मर्ज़ी का खप्पे। और आज जस्टिस आफ्ताब गोरड़ के आज के बयान के बाद मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और मुल्क के अहम जो फेडरल गवर्नमेंट से इमरान खान साहब से कि सोचें कि सिंध में हो क्या रहा है। कि जज साहब फरमाते हैं कि उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम तुम्हें रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देंगे, हम तुम्हारी तनख्वाहें बंद कर देंगे। मतलब हलीम आदिल शेख के ऊपर बंदूकों से हमला किया जाता है। जज साहब को धमकियां दी जाती हैं कि फैसला वापस ले लो। मैं कहना चाहता हूँ सिंध में क्या हो रहा है? डाकू आज़ाद घूम रहे हैं, कत्ल वारत गरी हो रही है। छांगड़ में खासखली फैमिली के 3 लोगों को मार दिया और 14 खवातीन जख्मी हुई है। और आज ये जस्टिस गोरड़ का जो बयान है, इसके से अंदाज़ा हो जाना चाहिए सिंध गवर्नमेंट का मॉडस ऑपरेंडी, सिंध गवर्नमेंट का क्रिमिनल गवर्नेंस, कि इन्हें गोलियां मारने में भी खर्च वो देर नहीं लगती। जज साहब ने क्या कहा था? जज साहब ने गरीब के बच्चों को वैक्सीन ना मिले अगर, और वो तड़प कर रेबीज़ में मर जाएं, इनको तो ख्याल आता नहीं, चूँकि इनके बच्चों को एक तो कुत्ते काटते नहीं हैं, और अगर खुदा ना खास्ता को काट भी ले तो ये तो अमेरिका भेज देते हैं जहाज़ के ऊपर। गरीब के बच्चे तड़प के मर जाते हैं, वैक्सीन मिलती नहीं है। सांप की वैक्सीन नवाबशाह में नहीं मिली है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है। नादिर शाही फरमान दे दिया मोहतरमा ने कि एम्बुलेंस सिर्फ लाशों के लिए नहीं है, मरीज़ों के लिए है। नवाब सागड़ में मरीज़ को भी लाश नहीं मिली है। और आपने देखा गरीब के कहाँ से लाश, इस वक्त किसी की जान निकल रही होती है तो तीमारदार की भी जान निकल रही होती है कि अगर मर गया तो मैं घर कैसे लेके जाऊंगा, जेब में पैसे नहीं होते। रमज़ान मक्सी नवाब शाह का याद होगा आपको, रबडिनो मक्सी गोट का, भीख मांगकर उसने एम्बुलेंस के पैसे इकट्ठे किए लाड़काना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ये सिंध के हालात हैं, और यही हलीम आदिल का जुर्म है कि उनको आईना दिखाता है। वो रमज़ान मक्सी का नाम भी जानता है, वो बांदी के बच्चे का नाम भी जानता है, वो अनवर शाह सांगड़ वाले का भी नाम जानता है, वो मीरपुर खास में मरने वाले भील बच्चों का भी नाम जानता है, जिसके अंदर बाप की लाश मोटरसाइकिल पे जा रहा था, बेटे की लाश लेकर बाप भी मर जाता है। इस जस्टिस आफ्ताब गोरड़ का केस और हलीम आदिल शेख का केस एक जैसा। हलीम आदिल शेख ने भी जब इनको एक्सपोज किया, गरीब की बात की, तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग करा दी, जेल में डलवा दिया। जस्टिस आफ्ताब गोरड़ ने जब बताया कि गरीब के बच्चे, हमें भी नोटिस आया, मुझे भी नोटिस आया, कुत्तों के हवाले से मुझे भी नोटिस आया कि जी अगर आपके हल्के में कुत्तों ने काट लिया तो सस्पेंड हो जाएंगे आप। हमने इसको वेलकम किया फैसला, लेकिन पूछा कि भाई एमपीएस जो हैं वो तो टाउन एमपीएस को, टीएमएस को ठेके पे ले लेते हैं। टीएमओ को बताया जाता है कि तुमने इस एमपीए को मंथली देनी है, तुमने इस एमपीए को इतना मंथली देनी है, तुमने हफ्ते में इतना देना है, तुमने इतनी कोटेशन देनी है, तुमने ये करना है। तो भाई जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये कराते हैं तो फिर कुत्तों का भी जवाब देना पड़ेगा। पहले कह रहे थे कि जी कुत्ते नहीं मरने चाहिए, ओ दुनिया क्या कहेगी, कुत्ते ना मरे, बच्चे बेशक मर जाए। अफसोस की बात नहीं है, मैंने जो कुत्तों को गोद में उठाई हुई तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन बच्चों को गोद में उठाई हुई तस्वीर मुझे नज़र नहीं आती है।
تو جب جج صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھو، اس کے بعد کہا کہ نہیں جی ہم کتوں کو ہم نے نیوٹر کرنا ہے، اسٹرلائز کرنا ہے، سمجھتے ہوں گے اردو میں کیا کہتے ہیں، 92 کروڑ روپے اس پہ خرچ کیے، 92 کروڑ کتوں کو کھسی کرنے، اور اس کے